हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ जहां सभी छात्र देश के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले सभी छात्र परेशान हैं सुप्रीम कोर्ट के एक दिन बाद आने वाले फैसले को लेकर, इसी बीच मोदी सरकार ने देश के सभी छात्रों के लिए, उन सभी छात्रों की बात कर रही हूँ, चाहे वो प्रथम वर्ष हो, द्वितीय वर्ष, चाहे तृतीय वर्ष में हो, जो छात्र मान लीजिए आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब के लिए कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, और 100% में से 30% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब नहीं पसंद करते होंगे, 70% स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के ही चक्कर में होंगे। तो आपको बता दें, इन सभी छात्रों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है छात्रों की परीक्षाओं को लेकर। जिस तरह से आप सरकारी परीक्षाएं देते हैं, सरकारी जॉब के लिए परीक्षाएं देते हैं, उसी पर एक बड़ा ऐलान किया है मोदी सरकार जी ने कि किस तरह की परीक्षाएं होंगी। अब नए सिरे से नई शुरुआत के साथ परीक्षाएं होने वाली हैं। और आपको बता दें कि एक स्टेज बढ़ा दिया गया है परीक्षाओं में, लेकिन वहीं प्री मेंस और इंटरव्यू वाली परीक्षाओं के छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर सामने आई है। और देखा जाए फिलहाल तो सभी छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ कॉम्पिटिशन के लिए 8,000 फॉर्म निकलते हैं किसी सीट के लिए, वहाँ पे 26 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स का पैसा भी बर्बाद होता है और गवर्नमेंट की अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है उन फॉर्म से। लिहाजा कुछ फॉर्म में पैसे वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन अदर सभी वैकेंसी में पैसे वापस नहीं होते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है, एक नई योजना, एक सिरे से परीक्षाएं कराएगी, जिससे न छात्रों का पैसा बर्बाद होगा, न कुछ होगा। छात्र अगर उस परीक्षा को पास करेंगे तभी अगली सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। चलिए पूरी अपडेट आप देखिए कि किस तरह से अपडेट मुझे मिली और किस तरह से निकल कर सामने आ रही है। तो ये देखिए सभी छात्र, देखिए कि यहाँ पे जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है, आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे दी गई है कि सरकारी नौकरियों के लिए देश में अब एक एजेंसी और एक ही परीक्षा होगी। सभी छात्र इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि जो छात्र इस समय अंतिम वर्ष में हैं उनके लिए तो सबसे बेहद खबर है, और खास करके उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। देखिए आप लोग इस समय अपनी कंडीशंस को देखिए, और अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ नहीं हुई है, और कुछ छात्र कमेंट भी करते हैं कि उनकी सारी वैकेंसीज छूट जाएंगी। तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो देखिए सरकारी नौकरियों के लिए देश भर में एक एजेंसी होगी, एक ही परीक्षा होगी। पूरी अपडेट देखिए क्या अपडेट है। नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। नई दिल्ली, देश में अब विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए एक ही एजेंसी और एक ही परीक्षा होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी गई। यही एजेंसी अब रेलवे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जो होता है, बैंक के समूह ख और समूह ग गैर तकनीकी पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट कराएगी। सीईटी की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि मौजूदा समय में युवाओं को नौकरी के लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अभी देश में करीब 20 भर्ती एजेंसियां हैं और अभ्यर्थियों को परीक्षा दूसरे स्थानों पर भी देने के लिए जाना पड़ता है। इसे खत्म करने के लिए एनआरए के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका सीधा लाभ नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं को मिलेगा। और एनआरए के गठन के बाद ये सभी एजेंसियां एक दायरे में आ जाएंगी। संबंधित जो पेज है 11 है, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि साल में 2 बार परीक्षा हर जिले में हर केंद्र पर होगी। एनआरए 12 भाषाओं में सीईटी कराएगा। एनआरए जो कमेटी का गठन किया जाएगा वो 12 भाषाओं में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराएगी। बाद में इसमें और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। सीईटी साल में 2 बार होगी। हर जिले में परीक्षा केंद्र होंगे। अभ्यर्थी तय अधिकतम उम्र तक जितनी बार चाहे सीईटी दे सकते हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर को माना जाएगा। पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, अंकों, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सीईटी स्कोर सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के साथ भी साझा होगा। 10वीं 12वीं स्नातक उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा अलग अलग होगी। अब आपको इसका एक निचोड़ बता दूं, पहले इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के छात्र जरूर देखें कि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी वही व्यवस्था होगी कि जो भी परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें भी अब सीईटी पहले करा के तभी कोई भी परीक्षा कराई जाएगी। तो पूरी अपडेट देखिए कि किस तरह से अपडेट है। आप यहाँ देखिए ध्यान से कि समूह ख और समूह ग के पदों पर भर्ती होगी। भर्ती एसएससी, रेलवे व बैंक की परीक्षाएं भी इसी के तहत होंगी। अब इस बात पे ज़रा गौर करें, आप ध्यान दें कि देखिए जो परीक्षाएँ आपकी होती हैं
जो प्री मेंस आप देते हैं, तो जो 3 लेवल होता है परीक्षाओं का, अगर आप सीईटी दे देते हैं एक बार और आप 3 साल तक आपकी सीईटी को जो डिग्री मिलेगी, आप पास करेंगे आप सीईटी अगर अच्छे नंबर से, तो आपकी डिग्री 3 साल तक वैलिड रहेगी। और अगर आप किसी परीक्षा को देना चाहते हैं उसमें 3 लेवल है, तो आपको डायरेक्ट दूसरे लेवल में बैठने का मौका मिलेगा अगर आपने सीईटी की परीक्षा को पास कर लिया है। और याद रखें 3 साल तक डिग्री मान्य रहेगी। 3 साल तक अगर आपने सीईटी क्लियर कर लिया है तो आपको बीच में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर लेनी होगी, नहीं तो फिर से 3 साल बाद आपको सीईटी क्लियर करना होगा, तभी आप किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में बैठ सकते हैं, चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो। अब पेज नंबर 11 पे चलते हैं, जो अपडेट वहाँ पर है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पूरे देश में एक भर्ती परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित किए जाने से कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का बोझ कम हुआ है। एसएससी को 3 बड़ी परीक्षाओं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पहले चरण की परीक्षा टीयर 1 से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ लाखों परीक्षार्थियों को भी बार बार एक स्तर की परीक्षा के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करने से राहत मिलेगी। सीईटी पास करने के बाद उन्हें पहले चरण के लिए 3 वर्ष तक अगले चरण की परीक्षा में शामिल होने के योग्य माना जाएगा। सीईटी की पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं बैंकिंग सेवा की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग को सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की टीयर 1 परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। जो एसएससी की जो परीक्षा थी सीजीएल की, उससे जो टीयर 1 होता था आप सभी का, वो नहीं होगा अगर जो स्टूडेंट्स जो सीईटी होगी उसको क्लियर कर लेंगे। एसएससी की ओर से दूसरे तीसरे एवं स्किल टेस्ट पूर्व की भांति होंगे। वहीं एसएससी की टीयर 1 परीक्षा के आयोजन से मुक्ति के बाद परीक्षार्थियों को बार बार परीक्षा में बैठने से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से 2019 के बजट के समय एक भर्ती परीक्षा कराने की योजना के बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद दूसरी बार 2020 के बजट में भी इस बाबत वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा था। एक भर्ती परीक्षा के आयोजन से परीक्षार्थियों को होने वाले लाभ को लेकर अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया है। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट के अनुसार एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सेवा भर्ती के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक स्तर एवं 3 अलग परीक्षाएं होंगी। इससे सफल होने वाले परीक्षार्थी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में से किसी भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। निदेशक के मुताबिक एक परीक्षा होने से लाखों परीक्षार्थियों को एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस भर्ती परीक्षा टीयर 1 की परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। पहले चरण की परीक्षा से मुक्ति के बाद एसएससी की परीक्षाओं के सत्र नियमित होंगे। तो आपको इस पर एक बात बता दूं, सभी छात्रों के लिए है कि देखिए इससे आपके पैसे तो ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एक बार फॉर्म आता है तो कई लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप सीईटी क्लियर कर लेते हैं तो वही स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जो सीईटी क्लियर किए रहेंगे। तो ऐसे में बचत भी होगी और छात्रों के पैसे भी बचेंगे, उनकी रकम उनके पास रहेगी और सीईटी में ही अपना पहले वो तैयारी करके सीईटी ही क्लियर करेंगे। उसके बाद अपने पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अच्छी जगह तरह से तैयारी करके परीक्षा देंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो छात्रों के लिए ये है कि 3 साल में अगर आप 3 बार भी सीएचएसएल, सीजीएल की परीक्षा देते हैं तो आपको दूसरे लेवल में बैठने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है सरकार की तरफ से। आप अपना एक मत ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी तैयारी के बारे में या फिर इस परीक्षा से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, इसकी अपडेट हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।